नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एकलव्य मॉडल वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को। और ये जो प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन है आपके दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आपका टीजीटी वाला एग्ज़ाम है, पीजीटी का है, या फिर आपका कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, चाहे यूजीसी का, क्योंकि यूजीसी नेट के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो हम ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आपके सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण हैंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से जो अपने क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, गंगायाम घोष है इत्यस्मिन् वाक्ये प्रयोजनम प्रत्ययते। तो ये जो गंगायाम घोष है, हमने इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें आपके साहित्य दर्पण उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया था। तो गंगायाम घोष है गंगा में घर है। तो यहाँ पर जो वाक्य इसमें प्रयोजन है ये किसका लक्षण है यहाँ पर? तो उदाहरण किसका है? लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्यवृत्ति या फिर इन सभी का है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो लक्षणा जो है उसका यहाँ पर ये लक्षण है, गंगायाम घोष है। लक्षणा जो है यहाँ पर शक्ति में मुख्यार्थ का बाद होता है। और गंगायाम घोष है, इसमें घोष के अधिकारित्व की सिद्धि है। और कहने का मतलब है जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, तो गंगा में तो घर बन नहीं सकता है, तो यहाँ पर इसका बाद होकर हमने अर्थ लगाया कि गंगा के किनारे पर घर है। नेक्स्ट आ जाता है गौरवाहिक है इत्यत्र मम्मट दृष्टि की दृष्टि लक्षणास्ति। तो गौरवाहिक है जो यहाँ पर आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षण कौन सी है? और यहाँ पर शुद्ध सारोप है, शुद्ध साध्यवसाना, गौणी सारोप या गौणी साध्यवसाना, कौन सी लक्षण है? और इनमें देखें तो ऑप्शन जो है सी वाली, तो गौणी सारोपा जो है उसका यहाँ पर ये लक्षण है। जो गौणी साध्यवसाना का लक्षण है गौरय्यम। और शुद्ध सारोपा, शुद्ध सारोपा इसका लक्षण है आयुर्घृतम। गौणी सारोपा का हो गया गौरवाहिक है। और शुद्ध साध्यवसाना लक्षण का जो लक्षण है ये आयुर्वेदम है। तो चारों के चारों ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये। तो गौणी सारोपा का तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर ये गौरवाहिक है। गौणी साध्यवसाना इसका है गौरय्यम। शुद्ध सारोपा ये जो है शुद्ध सारोपा इसका है आयुर्वेदम। और शुद्ध साध्यवसाना इसका लक्षण है आयुर्वेदम। तो इस प्रकार से है ये। उसके बाद है आयुर्वेदम या फिर घृतम, ये लक्षण है शुद्ध स्वरूपा, गौणी, शुद्ध साध्यवसाना या फिर गौणी साध्यवसाना का। तो जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा तो कौन सा ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। तो किसका है? शुद्ध साध्यवसाना जो है इसका लक्षण है ये। इसके बाद है पर उक्ति भेद का श्लिष्ट इति लक्षणम अस्ति निर्दर्शना समासोक्ति दीपक या दृष्टांत अलंकार। तो पर उक्ति भेद का श्लिष्ट। और ये जो है समासोक्ति जो अलंकार है आपका, इसका उदाहरण है ये समासोक्ति का। पर उक्ति भेद के श्लिष्ट समासोक्ति ही, अर्थात प्रकृत अर्थ के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा श्लेषयुक्त विशेषणों के प्रभाव से, न कि विशेष्य के सामर्थ्य से, जो अप्रकृत अर्थ का कथन है वह समास में अर्थात संक्षेप में कथन होने से समासोक्ति अलंकार है। तो ये जो समासोक्ति जो है उसका है ये। इसके बाद है मम्मट मते मध्यम काव्यम भवति। तो आचार्य मम्मट जैन ने काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम। तो ये जो मध्यम है बीच वाला, इसका बताना आपने। और इसका जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो मध्यम का है गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। ध्वनि काव्य को क्या कहा जाता है? ध्वनि को कहा जाता है उत्तम काव्य। और ये मध्यम को हो गया गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और जो अधम है उसे निमन चित्र काव्य कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है तात्पर्य वृत्ति ही स्वीक्रियते। तो तात्पर्य वृत्ति एक आ गया है अन्वित अभिधानवादी भी, ध्वनि, भक्ति या अभितान अन्वयवादी भी। तो तात्पर्य वृत्ति ये स्वीकार किया गया है। और इसमें देखें तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये अभित अन्वयवादी भी जो इनके द्वारा स्वीकार की गई है। काव्य जो इसमें वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक के भेद से शब्द 3 प्रकार का होता है। लेकिन जो ये मीमांसक है कुमारी भट्ट, इनके अनुयायी पार्थशास्त्री मिश्र आदि अभित अन्वयवादी के मतों में 3 प्रकार के वाच्य आदि अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्पर्य भी माना गया है। तो अभित अन्वयवादी जो है ये तात्पर्य विधि यहाँ पर स्वीकार की गई है।
इसके बाद है साक्षात संकेतित अर्थबोधिका शब्द शक्ति। तो ये अभिधा व्यंजना लक्षण तात्पर्य, ये भी हमने लक्षण उसमें पढ़ा था। साक्षात संकेतित अर्थबोधिका शब्द शक्ति, तो किसका लक्षण है? ये अभिधा का है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। साक्षात संकेतित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसके बाद है शब्द अर्थ्यो शक्ति का। शब्द और अर्थ की शक्ति कौन सी है? लक्षणा, व्यंजना, भेदा या तात्पर्याख्या। अब इसमें देखें तो कौन सी ऑप्शन आएगा? बी वाला, तो ये व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और नहीं लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट होता हो, तो वह शब्द व्यंजक या ध्वन्यार्थ कहलाता है तथा उस शब्द की शक्ति को व्यंजन शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे सूरज डूब गया, इस वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ एक ही रहने पर भी अलग अलग भाषार्थ लिए जाने के कारण यह व्यंजना शब्द शक्ति मान जाती है। और इस शब्द शक्ति को ध्वन्यार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अर्थ ध्वनित होता है। जैसे घंटे पर चोट लगने पर जोर जोर से उसकी आवाज़ होती है और उसके बाद उसमें से मंद मंद झंकार निकलती है जो देर तक गूंजती रहती है। इसी प्रकार शब्द शक्ति भी शब्द से पहले मुख्यार्थ का इसमें बोध होता है और उसके बाद वक्ता, श्रोता और संदर्भ भेद से अन्य अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं। जैसे पुजारी ने कहा कि अरे संध्या हो गई, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा गया। इसके बाद आ जाता है काव्य प्रकाश से विशेष वपुः पदार्थ अपि वाक्यार्थ है, ये कहा गया है। अन्वितार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या फिर तात्पर्यार्थ। अब इसमें देखें तो कौन सा है? ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये तात्पर्यार्थ है। काव्य प्रकाश में आई हुए विशेष वपु विलक्षण शरीर वाला वाक्य में आई हुए पदों का अर्थ नहीं है, बल्कि तात्पर्य वृत्ति से प्रकटित वाक्य का अर्थ है। तात्पर्य अर्थ है विशेष वपु पदार्थों अपि वाक्यार्थ है। सम उल्लसिति अभितानी वादिना मतम। तो जो जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें हमने पढ़ा कुमार इल्बर्ट जाउन के अनुसार कि तात्पर्यार्थ नामक चतुर्थ शक्ति भी होती है, जबकि अभितानीवादी गुरु प्रभाकरन के वाच्यार्थ में ही तात्पर्य शक्ति को मानते हैं। तो ये जो है यहाँ पर तात्पर्यार्थ जो है इसको माना गया है। उसके बाद है काव्य प्रकाश में उद्धृत स्वच्छंद उच्छलद, ये जो यहाँ पर पंक्ति जाई है श्लोक किस काव्य भेद का उदाहरण है? ये वाला, तो ये उत्तम, उत्तमोत्तम, अवर या मध्यम किसका है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी अर्थात अवर, निम्न, अधम, तो उसका है। नेक्स्ट है मम्मटकृत काव्य लक्षण में तद शब्द से क्या अर्थ लिया गया है? हमने मम्मट का काव्य लक्षण पढ़ा था। तद है दोषो शब्दार्थों से गुणावलंकृति पुनः कवपि। तो इसमें जो तद आया था ये, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रयोजन अर्थ हेतु या काव्य किससे है, और इसका जो यहाँ पर अर्थ है काव्य से लिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य है शब्द गुणीभूत वाच्य या फिर ध्वनि काव्य है। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है 3 वेद 3 के अनुसार, तो जिसमें उत्तम काव्य जो है उसे ध्वनि काव्य कहा गया था और इसका लक्षण था इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्य ध्वनि बुद्धाई कथित है। इसके बाद राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर इव, इसमें अलंकार है राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर इव। अनन्वय, उपमेय, उपमा, उपमा या उत्प्रेक्षा, कौन सा है इसमें? और इसमें देखें तो ऑप्शन फिर ए वाला रहेगा। कौन सा है? अनन्वय, यहाँ पर अलंकार है इसमें। उपमान उपमेत्वे एकस्य ए वाक्य के अनन्वय है। राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर इव, तो अनन्वय अलंकार। इसके बाद जो यहाँ पर विभावना अलंकार है, इसका भी आपने बताना है इसमें कौन सा लक्षण है इसका। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति जहाँ पर होती है, सदपि कारण कार्य सद्भाव है, विषय अपने विषय बोध है, विषय अवगते विषय बोध है। तो विभावना अलंकार जो इसका बताना आपने कौन सा लक्षण है, और इसका जो है ऑप्शन ए वाला ही है। कारण बिना कार्य सद्भाव है, क्रिया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर तर्क संग्रह अनुसार पदार्थ का अतिसंधि। हमने पदार्थ पढ़े थे इनसे पहले वाली वीडियो में, जिसमें कितने थे पदार्थ? तो 7 पदार्थ उसमें बताए गए थे। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषमय अभाव।
उसके बाद अयं घटः इति कीदृश ज्ञानम अस्ति, यह घड़ा है या ज्ञान है, निर्विकल्पक, सविकल्पक, संचितम या फिर तर्कम। और इसको जो माना गया है तो ये सविकल्पक ज्ञान है कि यह घड़ा है। साक्षात्कार करने वाली परमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली वही परमा है जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। तो सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से दो प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट है तर्क भाषागता परमा किम स्वरूपास्ति, तो किस कौन से स्वरूप वाली है ये, स्मृति, संशय, विपर्य या यथार्थ अनुभव है। तो जैसे कि अभी हमने इसका लक्षण भी पढ़ा था, यथार्थ अनुभव है परमा, तो ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण है और इन क्या है ये, तो हमने जो पदार्थ पढ़े थे सात, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। तो जो कर्म है वही है जो कर्म 5 होते हैं, तो उसमें से है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो कौन सा है इसका ऑप्शन सी वाला। उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना, गमन जाना। उसके बाद है पटस्य निमित्त कारणम होती, तंतु संयोग, रूप, तंतु या फिर तूरी। तो कपड़ा जो होता है उसका निमित्त कारण कौन सा है, इसका जो निमित्त कारण है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये जो तूरी जो है यही इसका निमित्त कारण है। और ये कारण जो है, कारण का क्वेश्चन है, हमने कौन के क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये 3 प्रकार के होते, कारण 3 प्रकार के होते हैं, समय, असमय और निमित्त कारण। तो निमित्त कारण क्या है, जो न समय कारण है और न ही असमय कारण है, तो वह निमित्त कारण होता है। जैसे वे मादिक यह पट के निमित्त कारण है। तंतु संयोग ये पट का असमय कारण है और तंतु रूप पट का समय कारण है और तूरी पट का निमित्त कारण है। इसके बाद है सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति इति कस्य स्वभावः अस्ति। सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति, मुमुक्षा, जीवन मुक्त, ईश्वर या प्रज्ञा। तो किसका है ये, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये जीवन मुक्त जो है उसका क्वेश्चन है और कहाँ से ली गई है, जो वेदांतसार जो है उसमें से है, जो आचार्य सदरंग के द्वारा रचित है। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जागरण काल में द्वैत में अद्वैत का देखते हुए भी जो अद्वैत का निश्चय हो जाने के कारण सोए हुए पुरुष के समान नहीं देखता है और कर्म करता हुआ भी जो निष्क्रिय रहता है तो वही आत्मविद है, दूसरा नहीं। वेदांत का ऐसा निश्चय है। इसके बाद है तर्क भाषा अनुसार सविकल्पक प्रत्यक्ष से कारणम अस्ति। तर्क भाषा के अनुसार सविकल्पक प्रत्यक्ष का कारण है इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, निर्विकल्पक ज्ञानम या फिर उपादान बुद्धि ही। और इसमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला। तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। जो तर्क भाषा है, किन क्या तर्क भाषा, आचार्य जो केशव मिश्र है। तो तर्क भाषा के अनुसार सविकल्पक प्रत्यक्ष का कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है और साक्षात्कारी परमा के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और साक्षात्कारी परमा का कारण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष और कभी ज्ञान। इसके बाद है आतरणाय व शस्त्र प्रहर्तुम अनागसी अभिज्ञान शकुंतले कस्य वचनम हितम। तो जब हमने अभिज्ञान शकुंतलम के क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपके जो शस्त्र है वो दूसरों की सहायता करने के लिए, न कि उनको दुख देने के लिए। तो कहाँ से ली गई है, अभिज्ञान शकुंतलम से, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये वचन थे व्याख्यानस, दुष्यंत, कर्णव या फिर अनसुया, और इनका जो संबंध है ये व्याख्यानस जो है इनके हैं। ये राजन आप जैसे लोगों का स्तर पीड़ितों की और अनाथों की रक्षा के लिए है, निरपराध लोगों पर प्रहार करने के लिए नहीं। इसके बाद शकुंतला है अंगुलिकम उत्तर पर भ्रष्टम। सीता जो थी शकुंतला जो थी उनकी अंगूठी गिर गई थी मार्ग में, तो ये कौन से सरोवर पर गिरी थी, तो इनमें जो है ऑप्शन सी वाला। तो ये सचित तीर्थ सरोवर था। शकुंतला को पहचान स्वरूप राजा दुष्यंत एक अंगूठी देते हैं अंगुलिकम, और फलस्वरूप हस्तिना में राज संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापिस चले जाते हैं। समय बीतने के साथ जब शकुंतला को विदाई दी जाती है तो रास्ते में एक सरोवर आता है जिसका नाम था सची तीर्थ। इसमें शकुंतला नदी के जल में मुख धोने के लिए जैसे अपनी जो है अंजलि करती है, तो सरोवर के जल में उसके हाथ में से जो अंगूठी है वो उंगली से
निकलकर उसमें गिर जाती है। वहाँ से उस मछली के पेट में चल जाती है। जब उसे मछुआरा पकड़ता है और काटता है तब उसे अंगूठी दिखाई देती है, जिसे वो लेकर राजा के पास चल जाता है। राजा जैसे उस अंगूठी को देखता है तो सारी घटनाओं से याद आ जाती है, रोने लग जाता है। तो इस प्रकार की घटना होती है। इसके बाद है संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य का वर्ग है। संस्कृत जो नाटक है उसमें विदूषक भी आता है, जैसे कि मोती उसमें एक दर्शकों को हंसाने के लिए एक पात्र होता है, तो यही काम विदूषक का है। तो ये वर्ग है यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य वर्ग। तो कौन से वर्ग का होता है? और ये होता है ब्राह्मण वर्ग का। और मस्करा भी कह देते हैं इनको। उसके बाद है संख्या मते अंतःकरणास्ति। संख्या मत में अंतःकरण माना गया है। एक विधा, द्वि, त्रि या त्रयोदश विधा है। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो संख्या मत में अंतःकरण कितना है? त्रिविधा, 3 प्रकार का है। तो हमने संख्या पढ़ा था कपिल मुनि का संख्या दर्शन और ईश्वरकेशन की संख्या कारिका। तो ये जो संख्या जो है इसके अनुसार कर्ण, तो ये 3 प्रकार का माना गया है। 3 कौन कौन से? जिसमें बुद्धि, अहंकार और मन ये वाले आ जाते हैं। इसके बाद है सांख्य पंगुअनवत संयोग है कयो मध्य उक्त है। सांख्य जो दर्शन है इसमें अंधे और लंगड़े के समान जो संयोग है ये किन के बीच में होता है? सत्वरज, कर्म विकर्म, ज्ञान मोक्ष या प्रकृति पुरुष। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी है, तो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है ये अंधे और लंगड़े के समान माना गया है। इसके बाद है सांख्य दर्शन से सिद्धांत अस्ति। सांख्य दर्शन का सिद्धांत कौन सा है? शून्यवाद है, विवर्तवाद है, असत या फिर सत्कार्यवाद है। तो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है और इनका सिद्धांत जो है ऑप्शन बी में आया है, तो ये सत्कार्यवाद माना गया है। इसमें हमने पहले भी कई बार ये श्लोक पढ़ा है और आपके भी याद होगा। असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्य। और सत्कार्यवाद के सिद्धांत में 5 हेतु है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हेतु के बारे में भी पढ़ा था। तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत में 5 हेतु है, ये जो जिसके बारे में हमें अब ये श्लोक पढ़ा। असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात शक्तस्य शक्य कारणात और कारण भावात। तो इस प्रकार से सत्कार्य 5 माने गए हैं। इसके बाद है संख्या से मूल सिद्धांत अस्ति। संख्या का जो मूल सिद्धांत कौन सा है? और मूल जो है यहाँ पर प्रकृति पुरुष है, प्रकृति बहुलता है, प्रकृति पुरुष विवेक या पुरुष एकत्व है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा। तो एक प्रकृति पुरुष का जो विवेक है यहाँ पर इसमें माना गया है। मूल प्रकृति विकृति महद आदि ही प्रकृति विकृति है सप्त षोडश के है। तो विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष है। तो पुरुष क्या है? न विकृति, न तो प्रकृति है न ही विकृति है। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। मूल प्रकृति जाए सबका कारण है और यही कारण से तात्पर्य प्रकृति है। न प्रकृति न प्रकृति और न विकृति पुरुष है। पुरुष जो होता है न कारण है न ही कार्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है सत्कार्यवादस्य साधक हेतुषु अन्यतमः विद्यते। तो सत्कार्यवाद के जो साधक हेतु है इसमें अन्यतम है। तो ये तरगुण विप्रिय है, उपलब्धि है, उपादान ग्रहण है या फिर अनुमान है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो उपादान ग्रहण जो है इसको माना गया है। सत्कार्यवाद के जो साधक हेतु है इसमें उपादान ग्रहण की गणना की जाती है। और उपादान ग्रहण से तात्पर्य किसी कार्य की उत्पत्ति किसी उपयुक्त कार्य से हो सकती है। जैसे तिल है, तिल से तेल निकलता है, अब दूध घी तो नहीं निकल सकता। तो इससे हमने ये पता लगाया कि कार्य अपने उपयुक्त काल में पहले से विद्यमान रहता है। इसके बाद है सरस्वती श्रुति महति महिताम इति केनुक्तम। तो ये जो पंक्ति है ये इसका संबंध बताना है। महर्षि वाल्मीकि, भभूति, कालिदास या श्रीहर्ष। तो इसका संबंध इनमें से किससे है? और इस पंक्ति का जो संबंध देखें तो ऑप्शन सी से है। तो किनकी है? महर्षि कालिदास जो है उनकी है। ज्ञानगृष्ट कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो, सर्व शक्तिमान शंभुषी मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे। तो इस प्रकार की ये पंक्ति थी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें है। और क्या है ये? भरत वाक्य है। तो ये भी आपने याद रखना है, भरत वाक्य है ये। भरत वाक्य क्या होता है? जो नाटक के खत्म होने पर आता है, अंत होने पर, एंड होने पर भरत वाक्य।
ज्ञानगृष्ट कवि की वाणी का पूर्ण सत्कार हो। स्वयं शक्तिमान शंभु मेरे शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे। उसके बाद है संख्याकारी के अनुसार पंचतंत्र मात्रा किन का विकार है? बुद्धि, अहंकार, मन या फिर पंच महाभूतों का। और इसमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो कौन सा है? ये अहंकार जो है उनका माना गया है। उसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा अज्ञान का क्वेश्चन है। अज्ञानम कतिविधम भवति? द्वि, पंच, सप्त या त्रिविधम? अज्ञान। और अज्ञान को देखें तो क्या है? अज्ञान को माना गया है दो प्रकार का। अज्ञान क्या होता है? अज्ञानम तो सद असद्भ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदन्ति है। अज्ञान तो सत और असत दोनों से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी और भाव रूप से यद किंचित ऐसा माना गया है। अब जैसे कि हमने पढ़ा अज्ञान ये दो प्रकार का है, समष्टि और व्यष्टि के भेद से। समष्टि क्या है? समूह हो गया, जैसे बहुत सारे पेड़ हो तो उन्हें हम क्या जंगल कह देते हैं। और व्यष्टि हो गए फिर ये जैसे एक एक पेड़ हो गया, तो ये दो है यहाँ पर द्विविधम। उसके बाद है वस्तु या वस्तु आरोप। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है अध्यारोप का। वस्तु में या वस्तु का आरोप होना क्या कहलाता है? तो ये अध्यारोप कहलाता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं अंधेरे में और कहीं पर आप कोई डंडा या कोई रस्सी पड़ी हुई देखते हैं, तो एकदम से आप देखकर डर जाते हैं कि ये तो आगे सांप पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो आपको भ्रम होगा तो यही है वस्तु में या वस्तु का आरोप होना। इसके बाद है अज्ञानस्य समष्टि उपहितम चैतन्यम वेदांते किमुच्यते? अज्ञानस्य समष्टि उपहितम चैतन्यम जो वेदांत मत में, तो ये प्रज्ञा है, विराट है, ईश्वर है या फिर वैश्वानर है। और इसको क्या माना गया है? तो इसको माना गया है ईश्वर। अज्ञानस्य समष्टि उपहित चैतन्य वेदांते, तो यह है ईश्वर है। अज्ञान से उपहित चैतन्य को वेदांत में ईश्वर कहा गया है। इसके बाद जहत अजहत लक्षणा वेदांते किम अपरम नाम प्रयुक्तम? तो जहत अजहत लक्षण का वेदांत जो है इसमें अन्य क्या नाम है? और इसका जो यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन जो सी वाला है, तो ये भाग लक्षण इनका अन्य नाम इसमें आया है। वाच्यार्थ के एक अंश का प्रत्याहार करके अवशिष्ट अंश का बोध कराने वाली वृत्ति जहत अजहत लक्षण कहलाती है। और इस वृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ के एक भाग का प्रत्याग कर दिया जाता है और एक भाग को ग्रहण कर लिया जाता है। और एक भाग का प्रत्याग करने से इसको भाग त्याग लक्षणा और भाग मात्र को ग्रहण करने से भाग लक्षणा कहा गया है। तो भाग लक्षणा है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर वेदांत दर्शन अनुसारम जगता है प्रपंच किम कथ्यते? तो ये कहा गया है ईश्वर के स्वरूप, अनंत सत्ता, अनादित्वम या फिर विवर्त। तो वेदांत सार अनुसारम जगता है प्रपंच किम कथ्यते। अब इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है, तो कौन सा है? ये विवर्त है। तो वेदांत दर्शन ज्ञान के अनुसार जगत का प्रपंच क्या है? विवर्त है। और विवर्त क्या है? विवर्त वह प्रक्रिया है जब कोई वस्तु अपनी वास्तविक स्वरूप का प्रत्याग न करते हुए अपने सदृश किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रतिभाषित होने लग जाती है। जैसे रस्सी है, अपने यथार्थ रूप का प्रत्याग न करते हुए भी सर्प की मिथ्या प्रतीति करवाने लग जाती है। अब रस्सी है, रस्सी बदलती थोड़ी है वो, लेकिन वो आभास कराने लग जाती है सांप का। तो यही विवर्तवाद है। इसके आप एक एग्जाम में एक इसका संस्कृत में लक्षण आता है, अतत्वतो अन्यथा परथा विवर्तिति उद्धृत है। ये आती है एग्जाम में, कई बार देखने को मिली है, तो ये लाइन आपने याद रखनी है। इसके बाद है वेदांत जो है इसके अनुसार अज्ञान है। ज्ञान का भाव विरोधी सत्य या फिर असत्य क्या माना गया है? और इसमें देखें तो क्या है? इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये ज्ञान विरोधी है। वेदांत के अनुसार अज्ञान क्या है? तो ये ज्ञान विरोधी जो है यहाँ पर मानी गई है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था समष्टि व्यष्टि वाला। इसके बाद है आत्म कर्म क्षमम देह क्षत्र धर्म इवासित है इति उक्ति रास्ति। ये जब पंक्ति जो है ये राम के लिए है, रघु, अज या फिर दिलीप। आत्म कर्म क्षमम देहम क्षत्र धर्म इवासित है। और इस पंक्ति का जो संबंध है राजा जो दिलीप थे तो उनके लिए आई है। अपने कार्य के अनुरूप देह को आभूत किए हुए क्षत्र धर्म के समान, मूर्ति रूप क्षत्र धर्म के समान वह राजा दिलीप थे। कि अपने कार्य के अनुरूप देह को आभूत किए हुए क्षत्र धर्म के समान वह राजा दिलीप थे। तो इनसे तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन में जो चार ऑप्शन आए हैं कहाँ से हैं?
रघुवंश महाकाव्य में से है। महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा जो लिखा गया है। और सर्ग कितने इसमें? 19। इसके बाद आते पर्जना भविष्यति इति दिलीप से शाप। तो ये शाप दिया गया था इनको, संतान न होने वाला। तो ये दिया गया था कि इनके द्वारा नंदिनी, सुरभि, दुर्वासा या वशिष्ठ, किन्होंने दिया था? और ये जो नंदिनी गाय जो थी इनके द्वारा। तो ऑप्शन है ये वाला कि आपको संतान नहीं होगी। और ये तो हमने इसमें पढ़ ही लिया है कि महर्षि कालिदास के द्वारा है। और सर्ग भी आपने पढ़ लिया, 19 है। इसमें श्लोक रह गए हैं। श्लोक कितने हैं? तो 1569 श्लोक है इसमें, 1569। इसके बाद है उपराजम, अतर समासांतः का। उपराजम ये समास या समास प्रकरण में से है। तो इसमें प्रत्यय आया है, तो टच, अच, अ या अम, कौन सा है उपराजम या कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास हो जाएगा इसमें। शुरू में अवयव उपसर्ग है यहाँ पर। तो फिर इसमें बताना है कौन से वाला है। और इसमें जो है टच प्रत्यय इसमें रहेगा। उपराजम टच प्रत्यय, टच में आ ही शेष बचता है, ये वाला शेष बचेगा इसमें, उपराजम बनेगा। राजन का सु। नेक्स्ट है वीर पुरुष को ग्राम है, 73 का समास है। अव्यभाव है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है। वीर पुरुष का है। और समास कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें। तो बहुब्री भी है इसमें वैसे तो, अगर देखा जाए तत्पुरुष भी है। अगर वीर पुरुष को ग्राम है इसमें देखिए, इसमें बनाए तो फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। वीर पुरुषों नाम ग्राम है, वीर पुरुषों का गांव। अगर हम ऐसे बनाए फिर तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अगर हम इसे बनाए वीरः पुरुषः यस्मिन् स, फिर इसमें बहुब्री समास होगा। तो इस तरीके से देखें तो फिर ये दोनों बन जाते हैं यहाँ पर। वो आप एग्जाम में देख लेना यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तत्पुरुष या फिर बहुब्री ही। इसके बाद है समाहार द्वंद्व समासस्य उदाहरणमस्ति। समाहार जैसे कि हमने समास किए थे तो हमने उसमें पढ़ा था समूह का बोध कराने वाला समाहार द्वंद्व समास। तो द्वंद्व के 3 भेद थे, एक से शीतेतर समाहार द्वंद्व समास। तो ये उदाहरण है फिर समाहार द्वंद्व का। दवखदीरो, हरिहरो, शिवकेशव या संज्ञा परिभाषा। तो इसका उदाहरण समास का उदाहरण है। और संज्ञा परिभाषा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो समाहार द्वंद्व समास जो इसका उदाहरण संज्ञा परिभाषा है। संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार है। तो ये संज्ञा परिभाषा में है, संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार है। समाहार जो द्वंद्व समास होता है इसमें होता है समूह का बोध, कि समाहार द्वंद्व में दोनों पदों या 2 से अधिक पदों का समारोह होता है। और नपुंसक विधान ये होता है। तो क्योंकि ये दवखदीरो, हरिहरो, शिवकेशव ये एक से द्वंद्व समास जो उसकी है, जिसमें ये अलग अलग होते हैं। शिव अलग है, केशव अलग है, हरिहरो, दवखदीरो। इसके बाद आ जाता है छात्र उपवहनम। इसमें भी समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो छात्र उपवहनम में समास कौन सा है? तो छात्र उपवहन द्वंद्व समास है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला, छात्र च उपवहन च, छात्र उपवहनम। जैसे रामकृष्ण है, रामच कृष्ण च, दवखदीरो है, ये पढ़ा था हमने द्वंद्व समास वाला। उसके बाद है प्रपर्ण है। इसमें भी समास है यहाँ पर, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या फिर बहुव्रीहि समास। प्रपर्ण में समास कौन सा है? और समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है इंद्राणी। 73 का आगम है। इंद्राणी जो है इसमें आगम होता है, नुट, नुम, नुक या अनुकागम। इंद्र तो जैसे शब्द है, अब इसमें आगम है, आगम बीच में होता है। तो किसका आगम होगा इसमें? अनुक या अनुकागम होगा, अनुकान शेष बच जाएगा। तो इंद्र आन, और फिर गीस होगा इसमें। इंद्र वरुण भव सौर उदर, ये वाला जो सूत्र है इसके द्वारा गीस प्रत्यय होगा, गीस का बड़ी शेष बचेगा। तो फिर इंद्राणी जाए बन जाएगा। उसके बाद है गंग है, 73 पदे प्रत्यय अस्ति। अब इसमें प्रत्यय है अण, अप, अच या फिर अह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय इसमें? गंग में है। गंग है शब्द हो गया। और कौन सा प्रत्यय है? तो अण जा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो अण प्रत्यय इसमें गंग है। ऐसे ही
शैव है, शिवादिभ्याम जो है इसमें लगता है सूत्र ये वाला, इससे बनता है ये। इसके बाद है त्रिलोकी, इसमें भी आपने स्त्री प्रत्यय बताना है। गीप, गीस, गीन कौन सा वाला है इसमें त्रिलोकी में। और इसमें देखें तो कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो गीप प्रत्यय इसमें द्विगु सूत्र जो है इसमें लगेगा ये, और गीप करेगा ये, गीप का ई शेष बचेगा, तो उसके बाद बनेगा त्रिलोकी। इसके बाद है राष्ट्रीय, इसमें प्रत्यय बताना है, राष्ट्र शब्द होगा जैसे, और राष्ट्र अवार परात घा को ये वाला सूत्र है, जो क्या करेगा इसमें घा पेगा, ये घा को आयन ए जो सूत्र है इससे क्या हो जाएगा, ईया हो जाएगा, घा को ईया, तो उसके बाद बनेगा ये राष्ट्रीय। इसके बाद है गोदा धंधा इत्यत्र का प्रत्यय है, इनमें भी प्रत्यय है कौन से वाला है, और इसमें जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो इनमें का प्रत्यय है, का अशेष बचेगा। नेक्स्ट है व्याधि, यहाँ पर भी प्रत्यय है, इसमें कौन से वाला प्रत्यय है, और इसमें जो है गीन प्रत्यय है, गीन प्रत्यय, सारंग अद्योगीन ये वाला सूत्र है, गीन का वैसे ही दीर्घ शेष बचता है, वैध शब्द हो गया, गीन का ये वैधि। उसके बाद है भवेयु, भवेत भवेताम भवेयु, वो धातु रूप, तो किसमें बनता है ये, वेदिंग लकार में, और भवेत भवेताम भवेयु तो प्रथम का और बहुवचन का रूप है ये, भवेत भवेताम भवेयु, भवे है भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवे। इसके बाद है क्रिया धातु, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कैसे बनता है, तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, करवाणी, कुरुतु कुरुतम कुरुवंतु कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी कुवाओ करवाओ। इसके बाद यहाँ पर पट धातु है, आसान है, ये भी उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप आपने इसमें बताना है कौन सा बनेगा, पढ़ती पढ़ता पठंती, पटसी पढ़ता पठत, पठामी पठावह पठाम है, यही हो जाएगा द्विवचन में। इसके बाद है यहाँ पर हन धातु, हन हिंसा धातु, हन हिंसा गत्य धातु है मान्य अर्थ में, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपने इसमें बताना है, तो इसका कौन सा बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यही यही पता है इसका, हंतु हतम घनंतु जही हतम हत हनानी हनाव हनाव, तो यही बनता है इसका। इसके बाद है फिर यहाँ पर म्रियंत इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, ये जो यहाँ पर आया है इसको दान आपने बताना है, मिनियंत है, और इसका जो है फिर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ये भूमि और जो गुलानी है ये है इसकी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अस्मद शब्द रूप, अस्मद और युष्मद जो ऐसे रूप है एग्जाम में आते हैं ये वाले, तो अस्मद है, इसका पंचमी विभक्ति एक वचन का बताना अपने, अहम अवाम वयम जिसके रूप बनते हैं, तो पंचमी में कौन सा बनेगा इसका, मत आवाभ्याम अस्मद, तो ये बनता है मत आवाभ्याम अस्मद। अब पंचमी एक वचन का बताना था, तो शुरू में क्या बनेगा, मत बनेगा इसमें, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवभ्यम असम्भ्यम, मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, मई अव्योहो अस्मासु, तो इस प्रकार से बनता है। और एक जो विकल्प वाले जो होते हैं वो भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे द्वितीय है, द्वितीय में क्या बनता है, माँ बनता है, माँ नौ नहा, ऐसे ही फिर चतुर्थी में बनता है, चतुर्थी में मे नौ नहा, ऐसे षष्ठी में मे नौ नहा, तो इस प्रकार से बनते हैं कि एग्जाम में संख्या आई हुई थी, तो में 2 बार आता है चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में, और 9 3 बार आता है द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी के द्विवचन में, नह जो है ये भी सेम आते हैं द्वितीय के बहुवचन, चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन में, माँ सिर्फ एक बार है द्वितीय के एक वचन में। इसके बाद गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूपम, तो गुरु का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, इसका है ऑप्शन सी वाला, तो ये बनता है गुरुवे, गुरुहु गुरु गुरुभ्यं गुरुम गुरु गुरुन गुरुणा गुरुभ्यं गुरुभिः, गुरुवे गुरुभ्यं गुरुभ्यः गुरुहो गुरुभ्यं गुरुभ्यः, गुरुहो गुरुवो गुरुणा, गुरव गुरुहो गुरुसु, हे गुरु हे गुरु हे गुरु है। इसके बाद आ जाता है संस्कृत व्याकरण सारम सकारस्य बाह्य प्रत्यय, तो ये कल वाले वीडियो में हमने किए थे ध्वनि परिवर्तन, तो सकार का बाह्य प्रयत्न है इसमें कौन से वाला, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर कितने थे, हमने 5 पढ़े थे, और बाह्य
11 पढ़े थे। तो बाह्य प्रतन कौन कौन से यहाँ पर? विवार, संवार, अघोष, महाप्राण। खर प्रत्याहार जो होते हैं इसमें ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, और विवार, समास और अघोष ये होते हैं। और सल क्या होते हैं? जो सुवर्ण आपके स, स, ह इनको कह देते हैं सल। दूसरा और चौथा वर्ण जाते हैं महाप्राण में। अलप्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा, चौथा। इसके बाद है निष्ठा प्रत्यय कति या निष्ठा करने वाला सूत्र। कद, कत्व तो निष्ठा है। अब ये कितने हैं? तो जैसे कि अभी हमने बात की तो ये दो होते हैं, कत्व और कत्वतु, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। और सामान्य रूप से दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भूतकाल में कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कद, कत्वतु और कद, कत्वतु निष्ठा का। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में और कत प्रत्यय कर्म व भाव में प्रयुक्त होता है। दोनों प्रत्यय से निर्मित क्रियादंत शब्द स्वतंत्र क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं और विशेषण के रूप में भी होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है यहाँ पर योजनम सरला गंगा इति उदाहरणम अस्य सूत्रस्य विद्यते। तो ये किसका है? आपका कार्य प्रकार जो उसमें से है। कर्मणि द्वितीय अनंतरा अंतरेण युक्त कर्म प्रवचनीय या काल ध्वनिया होगी। योजनम सरला गंगा, तो इसका उदाहरण बताया है। तो कौन सा है? काल ध्वनि अत्यंत संयोगी, ये वाला सूत्र इसमें हो जाएगा। अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता के घोषित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। मार्गवाची का गुण और द्रव्य के साथ संयोग का उदाहरण जो यहाँ पर दिया गया है, योजन पर गंगा सीधी है। तो काल ध्वनि अत्यंत संयोगी जाइए इसमें लगेगा। इसके बाद है तृतीय अर्थे इत्यानेन भवति। तृतीय विभक्ति कर्म वर्चनीय या कर्म संज्ञा। तृतीय अर्थे इत्यनेन भवति, तो इससे क्या होगी? इससे होगी कर्म प्रवचनीय संख्या। नदीम अनुवसिता सेना, सेना नदी के साथ साथ संबंधित है। उसके बाद है पुद्गलस्य प्रकार सन्ति, 2, 3, 4 या फिर 5, और ये है 2 परमाणु और स्कंद। इसके बाद है बौद्ध दर्शन अनुसार रतन त्रयमस्ति। बौद्ध दर्शन जो है इनके अनुसार रतन है, ये भी हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन जो है ये बताने अपने इनके प्रकार और इनका संबंध है ऑप्शन सी बुद्ध धर्म और संघ से। तो ये 3 रतन है, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध क्या है? बुद्ध का मतलब है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धता प्राप्त किया हो। धर्म क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को धर्म कहा गया है। और संघ बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 3 बताए गए थे, 3 रतन, बुद्ध, धर्म, संघ। उसके बाद है पुद्गल परमाणु सिद्धांत कस्मिन दर्शने स्वीकृता। बौद्ध न्याय वैशेषिक या जैन दर्शन में पुद्गल परमाणु सिद्धांत, और इनका जो संबंध है ऑप्शन डी अर्थात जैन दर्शन से है। तो हमने इसमें पढ़ा था 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और प्रथम ऋषभदेव। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में है जैन दर्शन में पदार्थ माने गए हैं 9, 7, 12 या फिर 60। तो किसने हैं? इसमें है 9 पदार्थ जैनियों के अनुसार, तो इसमें 9 है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सॉरी 9 नहीं, ये जो है 7 ही है, इसमें 7 ही है पदार्थ, तो 7 ही पदार्थ हैं। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, तो ये वाले थे इसमें। तो 7 पदार्थ हैं। वो तर्क भाषा वाले अलग हैं, ये ज्ञान वाले अलग हैं, है इसमें भी 7 ही। इसके बाद है कर्मजन्य फल स्वामी बोधक विधि, अधिकार उत्पत्ति विनियोग या प्रयोग विधि। कर्मजन्य फल स्वामी बोधक विधि, तो कौन सी है? और इसमें देखिए तो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला हो जाएगा। तो ये अधिकार विधि है। यज्ञादि कर्म से उत्पन्न होने वाले सर्वगादि फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली विधि अधिकार विधि। और कर्म से उत्पाद्य फल के स्वामित्व का कर्म से उत्पाद्य फल का भोक्ता होना, और उस अधिकार विधि का रूप स्वर्ग काम है यजेत से है।
तो कर्मजन्य फल स्वामी बोधक विधि अधिकार विधि। इसके बाद धर्मार्थे कामे च मोक्षे च भर्तृ सबब यदि इह अस्ति तद नर्तर् यदि नहीं अस्ति न तद कवचित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इसका परिचय बताना है कहाँ से है, गीता वेद रामायण या महाभारत से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी अर्थात महाभारत से है। धर्मे अर्थे कामे च मोक्षे च भर्तृ सबब यदि अस्ति तद नर्तर् यदि नहीं अस्ति न तद कवचित। इसके बाद है यहाँ पर महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति का आसीत। महाभारत का जब युद्ध होता तो सबसे ज़्यादा दिन तक जो कौरव सेनापति थे तो ये द्रोण कर्ण भीम शल्य कौन से थे। तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये भीष्म थे। नेक्स्ट आ जाता है रावण असुरात सीता है विमुक्ति कह सपने दृष्टा। तो जैसे रावण जो सीता को उठाकर ले जाता है तो उसके जो छुड़ाने की जो थी सपना जो देखा था स्वप्न वो किन के द्वारा देखा गया था, मंदोदरी त्रिजटा तारका या केकई के द्वारा। तो जो उसकी रखवाली कर रही थी, रक्षा कर रही थी सीता की त्रिजटा, तो उसी ने फिर ये देखा था कि तुम जो है रावण के चंगुल से मुक्त हो गई हो। इसके बाद है मदेक पुत्र जनि जरातुरा इति कथनमस्ति। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्लोक है ये। तो ये कथन था हंस नलस्य पथिक या भीम का। तो ये जो हंस है जब राजा नल हंस को पकड़ लेते हैं तब ये हंस कहते हैं मदेक पुत्र जनि जरातुरा, मैं अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ और मेरी पत्नी ने भी अभी नए पुत्र जो उसको जन्म दिया, इन सभी का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। तो इस प्रकार का श्लोक आया था ये आपके नैषधीयचरित में, जो व्यास के द्वारा रचित है। 22 सर्ग है इसमें। इसके बाद नैषधीयचरित प्रयुक्त अंगिरस है अद्भुत करुण श्रृंगार या वीरस कौन सा है इसमें, और इसमें है श्रृंगारस। तो ऑप्शन है सी वाला। इसके बाद है विश्वनाथ अनुसार कर्मणि कुशल है इत्यस्मिन् वाक्ये कुशल इसमें सर्वशक्ति है, लक्षणा व्यंजना विदा या ये तीनों हैं। तो इसमें कौन सी है, तो इसमें अविदा है, कर्मणि कुशल है। इत्यस्मिन् वाक्ये कुशल जो है कर्मणि कुशल है, तो इसमें सब शक्ति अभिदा मानी गई है। उसके बाद है साहित्य दर्पण के अनुसार रसस्य की विशेषण में साधु हो। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर, जो विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। तो यहाँ पर लोक अनुभूति स्वप्रकाश अभिन्न ब्रह्म सहोदर, तो किसको माना गया है, और इसमें है जो ये ऑप्शन 1 में है लोक अनुभूति। सत्ताओं का उद्रेक होने के कारण कुछ परमाताओं के द्वारा अखंड स्वयं प्रकाश स्वरूप आनंदमय अनुभूयमान अन्य विषय के संस्पर्श से शून्य बाह्य स्वाद सहोदर अलौकिक चमत्कार से अनुप्रमाणित रस को अपने आकार की ही बाती अभिरूप से आस्वादन किया जाता है। तो ये लोक अनुभूति थी इसमें। इसके बाद है साहित्य दर्पण अनुसार रस आस्वादन का हेतु सत्य उद्रेक काव्य पाठ सहृदयता या पात्रायण कौन से है इसमें। तो इसमें जो है ये सत्य उद्रेक है, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा योग शास्त्र के अनुसार कैवल्य है पुरुषार्थ शून्यता गुण स्वरूप या पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम स्वरूप प्रतिष्ठा। तो इसमें देखें तो कौन सी है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका। तो पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम स्वरूप प्रतिष्ठा, तो यही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है नियताप्ति से है, ये अवस्था प्रकृति संधि या वृत्ति कौन सी है, और अर्थ प्रकृति का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो उसी में से है और ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नियताप्ति क्या है, अवस्था से है। और अर्थ प्रकृति की बात करें तो 5 अर्थ प्रकृतियां मानी गई थी, बीज बिंदु ताक प्रक्रिया और कार्य, और 5 ही अवस्थाएं थी आरंभ यत्न प्राप्ति या नियताप्ति और फलागम। तो ये नियताप्ति उसी में से है। 5 ही संध्या थी मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थोक्षेपक है विस्कंबक चूलिका अंकस्य और अंकवतार। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। तो ये विस्कंबक आ जाता है यहाँ पर। विस्कंबक है उत्तम पात्र नीच मध्यम या नीच उत्तम। तो विस्कंबक कौन होता है, और ये होता है मध्यम पात्र वाला।
ये आतक्षेपक जो होते हैं 5, उसमें है विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंगवतार और प्रवेशक। विस्कंभक का जो लक्षण है वृत्तवर्तिष्यमाणा नाम कथन स नाम निदर्शक संक्षेप अर्थ है तो विस्कंभक का मध्यम पात्र प्रयोजित है, तो मध्यम पात्र होता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर फल आगमस्य परिगणनम भवति। फल आगम तो ये अर्थ प्रकृति, नाट्य संधि, अर्थक्षेप या कार्यावस्था में है। फल आगम जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, तो कार्य की जो अवस्थाएं हैं 5 होती हैं, पंच कार्य अवस्था, तो कार्य की अवस्थाओं में है। कौन कौन सी होती है कार्य क्या 5 अवस्थाएं? आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फल आगम। जैसे रत्नावली जो नाटिका है, इसमें उदयन को रत्नावली की प्राप्ति और चक्रवर्ती पद की प्राप्ति फल आगम है। इसके बाद है 10 रूपक में 10 रूप के नाट्य कति संधि अंगानी स्वीकृतानि। 10 रूपक में नाट्य के जो संध्या है स्वीकार की गई है 60, 26, 64 या फिर 13। तो नाट्य संधि जो है 64 है, तो ऑप्शन डी वाला जो इसमें हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मुख 12, प्रतिमुख 13, गर्भ 12, अविमर्श 13 और उपसंहृति 14। तो इन 5 संधियों के कुल 64 अंग और 6 प्रयोजन बताए गए हैं। तो इस प्रकार से होती है 64 ये। इसके बाद है उपाय अपाय संख्या व्यायाम युक्त फल प्राप्ति संभावना। उपाय अपाय की संख्या से युक्त फल प्राप्ति संभावना, तो मुख संधि, प्रतिमुख, विमर्श या गर्भ संधि में है। तो किसके है फल प्राप्ति? जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ये, तो किस में है ये? गर्भ संधि में है। अब अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था, इनको मिलाकर मुख संधि बनती है। जैसे अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था इनको मिलाकर संधि बनती है। तो बीज और आरंभ को मिलाने से मुख संधि बनती है। बिंदु और यतन को मिलाने से प्रतिमुख संधि। पताका और प्राप्ति आशा, इसको मिलाने से गर्भ संधि। प्रक्रिया और नियताप्ति को मिलाने से अविमर्श संधि। कार्य और फलागम को मिलाने से उपसमृति होती है। तो उपाय अपाय संख्याभ्याम, तो ये है गर्भ संधि। उपाय अपाय संख्याभ्याम युक्त फल प्राप्ति ही संभावना जो यहाँ पर दिखाई देती है, तो ये गर्भ संधि है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में नलचंपू के आर्यवर्त वर्णनम में मुख्य रूप से किन अलंकारों का प्रयोग हुआ था? आर्यवर्त वर्णनम में तो इसमें हुआ था श्लेष, उपमा, उपनौति, श्लेष काव्यालिक, श्लेष रूपक, और इसमें है ऑप्शन ए वाला ये। तो श्लेष, उपमा, परिसंख्या जो है इनका हुआ था इसमें। इसके बाद ध्वनि परिवर्तन में मुख्यतः कारण नाम संख्या। ध्वनि परिवर्तन में मुख्य रूप से जो कारण है ये कितने हैं? 10, 5, 3 या फिर 2। और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो कितने हैं? 2 हैं यहाँ पर, आंतरिक और बाह्य कारण। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा वाक्य। वाक्य का क्वेश्चन हमने कल किया था ये। तो निरर्थक, सार्थक, अर्थ या पद समूह। तो क्या है इसमें? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें, सार्थक पद समूह। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा में थे। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा, तो परश्लिष्ट बहुमुखी, श्लिष्ट बहुमुखी वियोगात्मिका, श्लिष्ट बहुमुखी संयोगात्मिका, श्लिष्ट अंतर्मुखी वियोगात्मिका। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा। और जैसे कि हमने कल भी ये क्वेश्चन किया था, तो इसमें पढ़ा था हमने श्लिष्ट बहुमुखी वियोगात्मिका। भाषा पढ़ी थी हमने, भाषा के 2 प्रकार, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक में चीनी, तिब्बती ये वाली थी, जिनके आगे फिर भेद हो गए थे, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्व योगात्मक। और जो योगात्मक थे ये इसके आगे 2 भेद हो गए थे, श्लिष्ट और अश्लिष्ट। 3 हो गए थे, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, ये हो गए थे। फिर अश्लिष्ट के भी 2 हो गए थे, संयोगात्मक और वियोगात्मक। श्लिष्ट के भी 2 हो गए थे, संयोगात्मक, वियोगात्मक। इसमें फिर ये संयोगात्मक में संस्कृत थी और वियोगात्मक में हिंदी थी।
इसके बाद है ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरुगिर है सिद्धांत कौमुदी व्याख्या कुर्म है इति इत्रयम व्याख्या नामना केन्द्रिता। तो ये जो श्लोक है तो व्याख्या बाल मनोरम प्रौढ़ लघु मंजूषा परम लघु मंजूषा किस में है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। प्रौढ़ मनोरमा जो है उसमें सॉरी जो ये जो है हाँ प्रौढ़ मनोरमा, हाँ प्रौढ़ मनोरमा जो है उसमें है। भट्टोजी दीक्षित जो है उनकी है सिद्धांत कौमुदी, तो इसमें आया था ये। इन्होंने पर ब्रह्म का ध्यान करके और गुरु को बार बार स्मरण करके सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी थी ये। इसके बाद है हर्षवर्धन की रचना नहीं है। प्रियदर्शी का नागनंद रत्नावली नैसचरितम, तो नैसचरित नहीं है क्योंकि ये हर्षवर्धन रत्नावली नाटिका भी है इनकी, प्रियदर्शी का भी है, नागानंद नाटक है, रत्नावली नाटिका है, नैसचरितम भी है। तो ये सभी के सभी हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर देखें तो रचना नास्ती ये तो होना चाहिए था है क्योंकि ये भी तो है। तो नैसचरितम क्योंकि प्रियदर्शी का रत्नावली नाटिका है, प्रियदर्शी का नाटिका है, नागानंद नाटक है। उसके बाद है संस्कृत आकर्षक विरूपेण प्रतिष्ठित अस्ति सुबंधु भास कालिदास या फिर वाल्मीकि। तो आकर्षक विरूपेण, और इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा? तो ये मेरे से आर्ट्स कवि किसको कहा गया? वाल्मीकि और रामायण आदि काव्य। इसके बाद है मृच्छकटिक वसंत सेना मृत्यु मुखात का रक्षित। मृच्छकटिक जो इसमें वसंत सेना को मृत्यु के मुख से कौन बचाते हैं? चंदनक, कुंभलिकक, संवाहक या सर्विलक। तो सुदरक जाहुन का है मृच्छकटिकम। तो मृत्यु के मुख से कौन रक्षा करते हैं? जो ये ऑप्शन डी में है, कौन? संवाहक। और प्रकरण है रूपक का दूसरा भेद। संवाहक कौन है? ये चारुदत्त जो था है इनका पुराना नौकर था, उनका नाम था संवाहक। इसके बाद अधोलिखित प्रकरण नामक रूपक अस्ति। प्रकरण नामक रूपक है, जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो ये मृच्छकटिकम है। अब यहाँ पर हाल ही में जो अगर किसी ने हरियाणा से एग्ज़ाम दिया था स्टार्ट वाला, तो उसमें जो है इनके बारे में अंक पूछा गया था, अंक आया था कौन सा है, क्योंकि 10 अंक है इसमें, नाम भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर प्रथम अंक है, इसका नाम अलंकार न्यास है, दूसरे का नाम दूतक दूत संवाहक है, तीसरे का नाम संधिछेद, चतुर्थ का नाम मदनिका सर्विलक है, पांचवा दुर्दिन, छठा प्रवहन विप्रिय, सातवां आर्यक अपहरण, आठवां वसंत सेना मर्दन, नौवां व्यवहार अर्थात न्यायालय वाला, और 10वां संहार या उपसंहार कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से 10 अंक है इसमें। इसके बाद है शिष्यपालवध। इसमें सर्गों की संख्या है, तो मार्ग जो है उनके द्वारा सिर्फ एक ही लिखा गया था ये, तो 20 सर्ग है इसमें, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। इसके बाद है किम नाम महाकाव्यम श्रीः पति इति उल्लेखेन प्रारंभते। तो ये श्लोक है जिससे आरंभ होता है, तो ये इससे कि कौन से का यहाँ पर महाकाव्य का आरंभ हुआ है? कुमार संभव, किरातजन्म, शिशुपाल वधम, जानकी हनन। तो इसमें जो ये शिशुपाल वधम जो है, इसमें सबसे पहला ही श्लोक है श्रीपति से शुरू होता है, वृतरी में आता है। इसके बाद है श्रेयसी के अंतरिप्यते, यह ली गई है मेघदूत, रामायण, कुमार संभव या शिशुपाल से। श्रेयसी के अंतरिप्यते तो कहाँ से है? ये शिशुपाल वध जो है उसमें से ली गई है। उसके बाद है बृहत्त्रयी मध्य महाकाव्य ने कालाशीत करा। तो बृहत्त्रयी के मध्य में महाकाव्य का सही क्रम कौन सा है काल के अनुसार? तो सही क्रम बताना है आपने इनका, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में है। तो किरातर्जुनीयम मेरे से 12वीं का है, शिशुपाल मार्क हो गया, नैसचरितम श्रीहर्ष हो गया। किरातर्जुनीयम कितने हैं इसमें? किरातर्जुनीयम में है 18 सर्ग। शिशुपाल में कितने हैं? 20, और नैसचरित में 22। उसके बाद नक्ति कालतिद्रयपि योग्यताम श्लोकांशो अयम कुतः वर्जिता, ये श्लोक है और कहाँ से लिया गया है ये? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, शिशुपाल वध जो उसमें से है ये।
इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य के जो सर्वश्रेष्ठ जो रचनाकार है, यहाँ पर ये माने गए हैं हास्य व्यंग्य के लिए भास, दामोदर, क्षेमेंद्र या फिर शूद्रक को। तो इसके लिए जो माने गए हैं जो आचार्य क्षेमेंद्र है, इनको माना गया है। दो इनकी कृतियां मानी गई है, नरममाला और देश उपदेश। उसके बाद है किस प्राचीन महाकाव्य में लोक जीवन का सबसे अधिक जो है ये चित्रण किया गया है? दशकुमार चरित, वासुदत्ता, हर्षित या फिर कादम्बरी में। तो लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण हुआ है तो कौन सा है? ये दशकुमार चरित में हुआ है। इसके बाद आ जाता है भामिनी विलास काव्य के रचयिता इनमें से विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, अप्पय दीक्षित या जगन्नाथ। भामिनी विलास तो ये जो पंडित राजो जगन्नाथ है इनकी है, पंडित राज जगन्नाथ की। इनके अलावा फिर जो जिसमें भी आपको लहरी दिखाई दे तो समझ लो कि वे जगन्नाथ की हैं। गंगा लहरी, पीयूष लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, तो ये सारी जो है पंडित राज जगन्नाथ की है। और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण है। क्षेमेंद्र जैन की औचित्य विचार चर्चा है। और कोलानंद इनके रचिता हैं ये अप्पय दीक्षित। इसके बाद है मरीचिका टीका प्रकरण का जो प्रथम अंक है इसका नाम क्या है? जैसे कि हमने अभी इसके ये पढ़े थे, तो पहले वाला जो है यहाँ पर इसका नाम अलंकार न्यास है। दूसरे वाला द्योतक संवाहक है। तीसरा संधिच्छेद और चौथा मदनिका सर्विलक, पांचवा दुर्दिन, छठा प्रहण विप्रिय, सातवां अर्यक अपहरण, आठवां वसंत सेना मर्दन और नौवां व्यवहार जो न्यायालय वाला था और 10वां फिर संहार या उपसंहार। इसके बाद है कौन सा काव्य यहाँ पर अर्वाचीन है? हर्षचरित, सीता चरितम, महावीर चरित या विक्रमांकदेव चरितम। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा तो ये जो सीता चरितम है यही अर्वाचीन है। रेवा प्रसाद जो है डॉक्टर रेवा प्रसाद शास्त्री उनकी रचना है ये। नेक्स्ट आ जाता है किस प्रकार काव्य को एक देश अनुकारी कहा गया है? खंड, महाकाव्य, गद्य या चंपू काव्य को देश अनुकारी किनको कहा गया है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो एक खंड काव्य कहा गया है। खंड काव्य में भवित काव्य से एक देश अनुचारी है। इसके बाद है नायिका विहीन नाटक कौन सा है? कुंदमाला, नागानंद, प्रसन्न राघव या मुद्रा राक्षस। अब इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है कौन सा? मुद्रा राक्षस। ना तो इसमें नायिका है और मतलब इसके पात्र नहीं है और ये जो विदूषक जो होते हैं वे भी नहीं है इसमें। इसके बाद या तस्मी पदम नयने समय मम ऐसा रत्नवल्य संवात्सलों के इनका संबोधित थी। महाराज जी विदूषक है उदयन या फिर सागरिका। तो इसका संबंध किससे है? सागरिका से है। रत्नावली नाटिका जो उसमें है नाटिका में 4 अंक होते हैं। इसके बाद है रत्नावली नायिका है मरीचिका टीका, कादम्बरी, रत्नावली या शिवराज विजय में। तो किस में है ये? रत्नावली नाटिका में है रत्नावली, ऑप्शन सी वाली। तो इसमें राजा उदयन और जो सिंहल देश की है राजकुमारी रत्नावली, सागरिका, इनके प्रेम का वर्णन है इसमें। इसके बाद है पंचतंत्र के रचनाकार अपार वर्मा, सुबंधु, विष्णु शर्मा, कृष्ण मिश्र है। तो इसका संबंध ऑप्शन बी से है। विष्णु शर्मा जो इनकी है पंचतंत्र 5 तंत्र, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध, प्रणासोर, अपरीक्षित, कारक। इसके बाद है पंचतंत्र में जो जीर्णधन नामक बने की जो कहानी थी ये कौन से इसमें से तंत्र में से है? मित्र भेद में से है, लब्ध, प्रणास, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, कौन से में से है? तो ये मित्र संप्राप्ति जो है उसमें से है। नेक्स्ट आ जाता है भगवत उत्तरामचरित किम नाम प्रथमांक का। उत्तरामचरित का जो ये महर्षि भगवत के द्वारा लिखा गया है इसमें प्रथमांक का नाम क्या है? तो इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 अंक है इसमें भी आ जाते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो प्रथम अंक का नाम क्या है? तो ये जो ऑप्शन सी में है चित्रदर्शन तो यही है। और द्वितीय अंक जो इसका नाम पंचवटी प्रवेश है। तृतीय जो अंक है इसका नाम छाया अंक है। और चौथा जो है कौशल्याजनक संयोग है, कौशल्याजनक योग। पांचवा जो है पांचवे का नाम है कुमार विक्रम। छठे का नाम कुमार प्रत्यभिज्ञान है। और फिर 7वां गर्भांक हो जाएगा, सम्मेलन भी कह सकते हैं आप। इसके बाद है दुर्मुख नामक गुप्तचरस्य उल्लेखा वर्तते। ये दुर्मुख नामक जो गुप्तचर इसका उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, उत्तरामचरित या मधुराक्षस किस में हुआ है? तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा जो उत्तरामचरित है इसमें आया है दुर्मुख गुप्तचर का नाम है।
इसके बाद है कादम्बरी विंध्याटवी वर्णन अचेतन पदार्थानाम चेतन देवता भी उपमाकरणस्य मूल चमत्कार। तो ये अलंकार है। वक्रोक्ति यमक श्लेष यान प्रास कौन से वाला? तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा ये। तो कौन सा श्लेष जो है इसमें अलंकार है? श्लेष्ठे पदयान कर्तव्यानि श्लेषिष्यते, श्लेष अलंकार। इसके बाद है कादम्बरी तिर्यक पात्रम वैशंपायन है कस्मिन आश्रमे लब्धवान आश्रम। तो ये वैशंपायन जो था किनके आश्रम में पाया जाता है? तो आश्रम बताना है और जो ऑप्शन बी में है तो ये थे जबाली आश्रम। तो कादम्बरी वैशंपायन कहाँ से प्राप्त होता है? जबाली आश्रम से। जब वैशंपायन नामक सुख प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी हरित नामक ऋषि पुत्र की दृष्टि उस पर पड़ जाती है और उसे जबाली का जो आश्रम था वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। इसके बाद है कादम्बरी है सुदरक ऐतिहासिक पात्र मस्ती हुआ। तो ऐतिहासिक पात्र है ये नहीं है। और जो ऑप्शन बी में है तो क्या है? ये एक कल्पित है। उसके बाद आ जाता है सफूरत कला लाप विलास कोमला। यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? कादम्बरी, वासवदत्ता, शकुंतला या फिर काव्य? सफूरत कला लाप विलास कोमला। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए अर्थात जो कादम्बरी है उसको दिखाता है। कादम्बरी कथमों का जो 8वां श्लोक है उसमें है जो मेसी बाणभट्ट जौन की है कादम्बरी ये। इसके बाद है न अस्ति जीवितान्य अभिमतम यह जगती सर्व जंतु नाम सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? मृच्छकटिक, नलचंपू, कादम्बरी या फिर अभिज्ञान शकुंतलम से। और इसका जो संबंध है कादम्बरी से रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? सी वाला इसमें हो जाएगा। इसके बाद है अकारण आविष्कृत वैरदावण सज्जनाथ का सभा में जाए थे। तो ये भी यहाँ पर जो उक्ति है, सुक्ति है, श्लोक है, तो कि कवि की है? भवभूति, श्रीहर्ष, कालिदास या महर्षि बाणभट्ट की। इसका संबंध है ऑप्शन बी महर्षि बाणभट्ट से। कि बिना कारण वैर करने वाले दुष्ट व्यक्ति से किसे भय नहीं लगता, अर्थात सबको लगता है। नेक्स्ट है अधः विद्यमान प्रश्नोत्तर पद्यम। किरातोर्जन्य महाकाव्य उत्साह महाभारत का पर्व है। मतलब ये जो किरातोर्जन्य जो महाकाव्य है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन, आदि, भीषम या सभा पर्व से। क्योंकि महाभारत है पर्व में है, 18 पर्व है इसमें, तो कौन से में से है? किरातोर्जन्य में। इसका संबंध है ऑप्शन ए वन पर्व से। और जैसे कि हमने पहले तो पढ़ लिए थे, इसमें 18 सर्ग थे और 1030 श्लोक है इसमें। इसके बाद है मेघदूते वक्र पंथा यद्यपि भवता इत्यादि भी वचो भी मेघम पार्थ्यति यक्षगंतुम। तो कहाँ से ली गई है? ये मेघदूत में से, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तो ये जो पंक्ति आई थी वक्र पंथा यद्यपि भवता, आपका जो रास्ता है यद्यपि टेढ़ा होगा तो लेकिन फिर भी आपको दर्शन करने जुड़ जाना चाहिए। तो अलका, उज्जैनी, रामगिरी या विदिशा। तो इसका जो संबंध है ये उज्जैनी से है। इसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट में रहेगा प्रीत है प्रीति मुख वचनम स्वागतम व्यजहार कुत्र मुक्ति। इस पंक्ति का संबंध मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुस्वारी या रघुवंशी है। तो इस पंक्ति का संबंध देखें तो ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात जो मेघदूत है उसमें है पूर्व मेघ में से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है अर्थोही करने प्रक्रिया, यह वाक्य किनकी है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो महर्षि कालिदास जो है उनके हैं। इसके बाद यास्यते अद्यास शकुंतला इति हृदय शास पृष्ठम उत्कंठा कस्य वचनमिदम। आज शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली है। तो ये वचन थे यहाँ पर दुष्यंत, कर्णव, शारदत्त या गौतमी के। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो जो कर्णव है उनके थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में रहेगा नेक्स्ट है सैम याति शकुंतला सर्वे अनगयतम। आज शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली है, सभी से जान क्या कहते। तो गौतमी, मेनका, कर्णव या सांगव किन की थी ये? तो ऑप्शन सी कर्णव जो है उनकी मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है तपोधनम वेदशील माम उपस्थितम। तपोधनम में समास, और ये भी ज्ञान शकुंतलम उसी में से है। तो समास पूछा गया था यहाँ पर, समास ऑप्शन डी वाला रहेगा इसमें।
बहुब्रीहि समास। तपहि धनम यशस्य, तप ही जिसका धन है, ऐसे तपस्वी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें हम नए जो प्रैक्टिस सेट है आपके लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।